नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। एस्ट्रो के खिलाड़ी चैनल पे आप सबका स्वागत है और मैं ये वीडियो में कवर करूँगा मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स जो है पाकिस्तान वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन वर्ल्ड कप का मैच है जो आईसीसी का 50 ओवर्स का चल रहा है। उसका ये थर्ड मैच है और जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पे सारे मैचेस कवर किए हैं पहले दो, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी हमारा अच्छा जाएगा। और साथ साथ ही आपको ये भी बताऊं, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट दूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कौन से प्लेयर्स अवॉइड करें आप, ताकि अपनी ड्रीम 11 में ना पिक करें। और हमारे टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस भी न्यूमरोलॉजी बेस्ड होते हैं। साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी होगा, कहाँ बैटिंग बढ़िया होगी, कहाँ बॉलिंग बढ़िया होगी, और उसी के बेसिस पे आपको मैच के प्रेडिक्शंस भी देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हमारा सेक्शन यहाँ पे। उससे पहले अपने सब्सक्राइबर्स का स्वागत करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे पहला हमारा सेक्शन यहाँ पे है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे 3 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक ये मैच चलेगा। और ये मैच में वनडे है, इस वजह से मैंने इसको आधे घंटे में यहाँ कवर किया है। और हर आधे घंटे में मैंने आपको बताया कौन सी फेवरेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो 3 से लेके 10 बजे यहाँ पे इनिंग्स होगी। फर्स्ट इनिंग्स 3 से लेके लगभग 6:10 तक चलेगी। और वहाँ पे जो शुरुआत में जो भी टीम है बैटिंग करने है, बैटिंग बढ़िया शुरुआत करेगी। लगभग 1 घंटा बैटिंग है यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छी बात है। बैटिंग बढ़िया दिखाई देगी जो भी टीम बैट करे, और साथ साथ ही विकेट गिरने के चांसेस कम है। उसके बाद 4 बजे से लेके लगभग 6:10 जहाँ तक भी एंड होती है वहाँ पे न्यूट्रल फेज में चलेगा। बैटिंग भी ठीक ठाक चलेगी, बॉलिंग भी ठीक ठाक चलेगी। बीच बीच में सेक्शन आएंगे जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी, कई सेक्शन ऐसे होंगे बैटिंग बढ़िया होगी, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल चलता रहेगा। दोनों टीम ठीक ठाक करेगी, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट है वो बैटिंग वहाँ पे बढ़िया है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ आते हैं तो 6:40 से शुरू होगी, लगभग 10:10 तक। तो शुरुआत न्यूट्रल से होगी, लेकिन फिर बॉलिंग फ्रेंडली होगी। 2 सेक्शन में यहाँ पे 7 से लेके 8 बजे तक वहाँ पे बॉलिंग बढ़िया है। 8 बजे से लेके लगभग आप समझ के चलिए 10 बजे तक जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे फिर बैटिंग ही होगी। बीच बीच में 2 सेक्शन है जहाँ पे न्यूट्रल होगा, विकेट्स भी गिर सकती है, थोड़े ट्रबल में भी आ सकते हैं, लेकिन ड्यू काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ पे सेकंड बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसी हिसाब से सेकंड इनिंग्स की फ्लो चलेगी। तो याद रखें, पहले इनिंग में वहाँ पे शुरुआती में ये आपके जो सामने आ रहा है बैटिंग से शुरुआत होगी, बढ़िया बैटिंग होगी। उसके बाद फिर बीच में न्यूट्रल फेजेस से शुरू हो जाएगा वहाँ पे, और बाकी एंड ऑफ द इनिंग्स तक न्यूट्रल फेज में ही चलेगी फर्स्ट इनिंग्स के। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हो उसी हिसाब से पिक कीजिए। ओपनर्स पिक कीजिए जो भी पहले बैट करने आते हैं, टॉप 3-4 अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। बॉलर्स भी अच्छा करेंगे सेकंड हाफ में यहाँ पे। तो जो बॉलर्स मिडिल ओवर्स में डालते हैं 25 ओवर्स के बाद, और जो डेथ ओवर्स में डालते हैं वो बढ़िया करेंगे। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो सेकंड इनिंग्स में टॉप में थोड़े से न्यूट्रल फेजेस आएंगे, लेकिन फिर बॉलिंग बढ़िया है। लगभग 1 घंटा तो वहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। तो आप इनिशियली जो बॉलर्स डालने आते हैं उनके वो बॉलिंग में ले सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। उसके बाद फिर बैटिंग मुझे दिखाई दे रही है मोस्टली, फिर उसके बाद बैटिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो जो सेकेंड इनिंग्स के बैट्समैन आते हैं लगभग नंबर 3, नंबर 4 के बाद से जो शुरू होते हैं ऑलराउंडर्स वगैरह, उन्हें पिक कर सकते हैं, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी ड्रीम 11 पिक करें और आप वेरी लकी प्लेयर्स को ध्यान में रखें, जो मैं आपको आगे चल के लिस्ट दूंगा। बट आपकी जो ड्रीम 11 होगी और जो मैच का फ्लो होगा वो इसी हिसाब से चलेगा। जो पहले सेक्शन में मैंने बताया था वो मोटा माटी में है, जो ये आपके सामने आ रहा है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इनको वीडियो में पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैच का फ्लो उसी हिसाब का चलेगा जो मैंने पहले फ्लो में बताया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है वो मैं आपको देता हूँ। चलो, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब की लिस्ट है। तो पहले बांग्लादेश की तरफ से देखते हैं तो वुमेन्स टीम की तरफ से वेरी लकी में आते हैं निगार सुल्ताना, जो कैप्टन भी है, साथ साथ विकेट कीपर भी है। उनके साथ साथ शोमा अख्तर। लकी में आते हैं फरगाना हक, रितु मोनी, फहीमा खातून। उनके अलावा न्यूट्रल में आते हैं शारमिन अख्तर, शोबाना मुस्तारी, नहीदा अख्तर। और बिलो न्यूट्रल में सुमैया अख्तर, रबिया खान और मरूफा अख्तर। तो ये जो प्लेयर्स है वेरी लकी में, इन्हें डेफिनेटली टीम में पिक किया जा सकता है, बढ़िया करेंगे, कैप्टन भी बन सकते हैं वेरी लकी वाले। न्यूट्रल वाले जो है वो ठीक ठाक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी। तो अगर टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकंड इनिंग्स में अगर ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने तो अच्छा करेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में अगर टॉप ऑर्डर पे आते तो अच्छा करेंगे। अदरवाइज ये इनकी हिट एंड मिस परफॉर्मेंस होगी, विकेट ले जाएंगे या 0 विकेट्स पे आपको खाली रखेंगे। बिलो न्यूट्रल वाले आज अवॉइड किए जा सकते हैं इस लिस्ट के हिसाब से। वहीं पे पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो वेरी लकी में सईदा अरूफ शाह और नशरा संधू, ये 2 है जो बहुत लकी में आ रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से लकी में आते हैं ओमाइमा सोहेल, फतिमा सना जो कैप्टन भी है, रमीन शामीन और मुनीबा अली। न्यूट्रल में आते हैं सिद्रा आमीन, नटालिया परवेज, सिद्रा नवाज जो विकेट कीपर भी है, और डायना बैग।
और बिलो न्यूट्रल में आते हैं ईमान, फतिमा। सिमिलर वे में जो मैंने पहले बताया आपको, वही हिसाब से वेरी लकी को पिक कीजिए और न्यूट्रल वालों को आप देखिए टाइम फ्लो के हिसाब से। याद रखिए ये लिस्ट जो मेरे पास आई है उस हिसाब से मैंने किया है। जो प्रोबेबल 11 की लिस्ट है, पूरे स्क्वाड को करना मुश्किल है, तो अगर इसमें से कोई ऐसे प्लेयर मिस आउट हो जाते हैं जो मैंने नहीं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो आप उन्हें टाइम फ्लो के हिसाब से देखिए कौन से नंबर पे आते हो बैटिंग करने या बॉलिंग करने, उस हिसाब से पिक कीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की लिस्ट है। अब मैं आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी की लिस्ट दूंगा, जहाँ पे कई हमारे व्यूअर्स हैं जो मांगते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की लिस्ट, उनके लिए स्पेशल। तो यहाँ पे वेरी लकी लेफ्ट साइड पे जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर थे, राइट साइड पे जो है वो पाकिस्तान के। तो लेफ्ट साइड पे जो है पहले सेक्शन में शोरना अख्तर, शोबाना मुस्तारी, रितु मोनी, ये वेरी लकी हैं न्यूमरोलॉजी वाइज। मुनीबा अली, सिद्रा अमीन, रमीना शमीम और नशरा संधू, ये वेरी लकी है पाकिस्तान की तरफ से। फरगाना हक, सुमैया अख्तर और रबिया खान है लकी। याम, फतिमा, सईदा अरूब और शाह, ये है लकी पाकिस्तान की तरफ से। शारमीन अख्तर, फ़हीमा खातून, नहीदा अख्तर आते हैं न्यूट्रल बांग्लादेश की तरफ से। फतिमा सना जो कैप्टन है और सिद्रा नवाज जो विकेट कीपर, ये आते हैं न्यूट्रल पाकिस्तान की तरफ से। बिलो न्यूट्रल वाले हैं निगार सुल्ताना, मरूफा अख्तर, हुमायमा सोहेल, नटालिया परवेज और डायना बैग। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट है न्यूमरोलॉजी वाइज दोनों टीम्स की तरफ से। लेफ्ट में याद रखिए बांग्लादेश, राइट में पाकिस्तान की लिस्ट है। अब मैं आपको थोड़ी ड्रीम 11 टीम्स यहाँ पे देता हुआ चलता हूँ। आप इन्हें पिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें मैंने टाइम फ्लो को भी ध्यान में रखा, अपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को भी। सबसे पहले विकेट कीपर में मुनीबा अली पिक किया मैंने। बैटर्स में सिद्रा आमीन, फरगाना हक और सईदा अरूब शाह। ऑलराउंडर में नशरा संधू जो कैप्टन मैंने पिक किया यहाँ पे, रितु मोनी जिन्हें वाइस कैप्टन किया है, शोरना अख्तर। उनके अलावा बॉलर्स में रबिया खान, रामीन शमीम, डायना बैग और विकेट कीपर बैटर आप पिक कर सकते हैं निगार सुल्ताना को भी, जो 2 विकेट कीपर आप इन टीम में पिक कर सकते हैं, मैंने वैसे ही किया हुआ है। या आप 1 विकेट कीपर पिक कर सकते हैं, 4 बैट्समैन पिक कर सकते हैं, या ऑलराउंडर्स में 4 पिक कर सकते हैं एक्सेट्रा। डायना बैग है एक बॉलर जो मुझे लग रही है थोड़ी सी यहाँ पे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के बीच में आ रही है, तो हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस थोड़ी सी ट्रिकी पिक हो सकते हैं, तो आप इन्हें पिक करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, इनकी जगह पे दूसरे रिप्लेस कर सकते हैं। रबिया खान भी सेम वे में यहाँ पर है। बाकी जो है यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और साथ साथ ही टाइम फ्लो को मद्देनजर रखते हुए ये पिक किए हैं। तो ये रही मेरी फर्स्ट टीम। इसी से चलते हैं हम सेकंड टीम की तरफ, जहाँ पे मैंने सेम वे में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अगर पाकिस्तान पहले बैट करती है और यहाँ पे बांग्लादेश पहले बैट करती है उस हिसाब से पिक किए। तो यहाँ अगर बांग्लादेश बाय एनी चांस पहले बैट करने आती है तो ये टीम पिक कीजिए। निगार सुल्ताना जिन्हें कैप्टन विकेट कीपर भी पिक किया मैंने, शोरना अख्तर, उमैमा सोहेल, फरगाना हक, फतिमा सना। उनके अलावा रितु मोनी, सईदा अरूब शाह, नशरा संधू, फ़हीमा खातून, मरूफा अख्तर और याम फतिमा। तो मिक्स प्लेयर्स हैं इसमें, बांग्लादेश के ज़्यादा है, पाकिस्तान के 5 हैं और बांग्लादेश की तरफ से 6 माफ़ कीजिए। तो यहाँ पे वेरी लकी जो इनके सामने लिखे हुए उस हिसाब से पिक किया, टाइम फ्लो को भी मद्देनजर रखा है और यहाँ पे बांग्लादेश की टीम पहले बैट करी है उस हिसाब से मैंने ये प्लेयर्स पिक किए। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए निगार सुल्ताना है, फतिमा सना है जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। उनके अलावा आप अगर देखें तो शोरना अख्तर हैं जो वेरी लकी में आते हैं, नशरा संधू हैं, सईदा अरूब शाह हैं और ये प्लेयर्स को कर सकते हैं। मरूफा अख्तर और ईएमआ फतिमा जो है वो थोड़े न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में आ रहे, तो थोड़े से रिस्की पिक्स हो सकते हैं, तो इन्हें आप स्वैप कर सकते हैं, इनकी जगह पे और कोई प्लेयर्स ला सकते हैं, बट मैंने इन्हें पिक किया हुआ इस टीम में। इसके बाद चलते हैं, अगर यहाँ पे पाकिस्तान पहले बैट करने आती है तो मुनीबा अली, शोरना अख्तर, उनके अलावा निगार सुल्ताना जिन्हें कैप्टन विकेट कीपर भी पिक किया है, हुमैमा सोहेल, फतिमा सना, रितु मोनी, सईदा अरूब शाह, नशरा संधू, फतिमा खातून, मरूफा अख्तर और हईमा फतिमा। सेम वे में आप आगे लिखा हुआ है लकी वेरी लकी, यहाँ पे 6 और 5 का रेशियो है। यहाँ पे पाकिस्तान के 6 बॉलर्स माफ़ कीजिए प्लेयर्स पिक किए हैं और बांग्लादेश के 5 हैं, तो उसी हिसाब से पिक किया। सेम वे में आप इसमें भी स्वैप कर सकते हैं। जो बिलो न्यूट्रल वाले 2 हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं बॉलर्स, वहाँ पे मैंने इन्हें पिक किया है बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है डेथ ओवर्स में काम आ सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की ईमा फतिमा यहाँ पे काम आ सकती है सेकेंड इनिंग्स में जब बॉल करने आ रहे हैं। और बांग्लादेश की जो बॉलर है मरूफा अख्तर, वो भी मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए अच्छा कर सकती है आज बैकअप के लिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है, बट आप इनकी जगह पे दूसरे बॉलर्स पिक कर सकते जो मेन बॉलर्स आएंगे बांग्लादेश की तरफ से। तो ये हमारे पिक्स जो मैंने आपको पहले दी थी लिस्ट, उसके ध्यान में रखते हुए पहली टीम में थोड़ी सी लेस रिस्की थी, ये 2 रिस्की टीम्स हैं, तो आप देख सकते हैं आप इन्हें पिक कीजिए।
साथ ही आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दे दी मैंने। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी ड्रीम 11 बढ़िया बनाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल हम लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, हमारा मैच और टॉस के विनर्स की तरफ। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से जो हमने पहले देखा वहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि इनिशियल थोड़ी सी बैटिंग अच्छी है, फिर न्यूट्रल सेक्शन में चले जाते हैं फर्स्ट बैटिंग वाले। सेकेंड बैटिंग में शुरुआत न्यूट्रल और बॉलिंग बढ़िया है, लेकिन फिर बैटिंग बढ़िया हो जाती है, काफ़ी फ्लैट हो जाती है, साथ साथ ड्यू हेल्प करेगा। तो दिखने में यही समझ में आ रहा है ओवर में मोटा माटी में कि सेकेंड बैटिंग जो मोस्टली टीम करेगी यहाँ पे जीत कर सकती है। देखने में ये होगा कि पहले इनिंग वाले कितना स्कोर करते हैं। अगर स्कोर 250 280 के ऊपर होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे चेस करना सेकंड टीम के लिए, लेकिन 250 280 के बीच में रहता है तो चेस करने के चांसेस वहाँ पे अच्छे हैं सेकंड टीम को। वहीं पे न्यूमरोलॉजी के बेस पे चलते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे टॉस के लिए फतिमा सना पाकिस्तान की जो कैप्टन है उनके चांसेस मुझे बढ़िया लग रहे हैं। मुझे लगता है कि टॉस जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं। वहीं पे टॉस जीते या ना जीते, बांग्लादेश की जो टीम है, बांग्लादेश की कैप्टन जो है इंडिविजुअली और साथ साथ ही प्लेयर्स उनके जो है मुझे काफ़ी बेटर नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर यहाँ पे सेकंड बैट करती है तो मुझे उनके चांसेस थोड़े से बेटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज ओवरऑल जब मैं देखता हूँ तो बांग्लादेश की टीम के मुझे ज़्यादा बेटर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो टॉस भले पाकिस्तान जीतने में मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे चांसेस, लेकिन मैच के लिए मुझे बांग्लादेश की टीम के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ध्यान में रखिए टाइम फ्लो को, और साथ साथ में ध्यान में रखिए आप जो टीम सेकंड बैट करे उनके चांसेस कब बन सकते हैं, मैच कहाँ घूमेगा। मैच घूमेगा लगभग अराउंड 20-25 ओवर्स के बाद यहाँ पे, और जो भी पहली टीम बैट कर रही है सेकंड बॉलिंग करने की, उनको ये ध्यान में रखना होगा कि विकेट्स उनको लेने जाने होंगे, अदरवाइज वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड हाफ में बहुत ईजी चेस हो जाएगी वहाँ पे टीम के लिए। तो उम्मीद करते हैं मैच अच्छा हो, रोमांचक हो। लेकिन ये मेरे प्रेडिक्शंस रहे, और बाकी जो मैचेस होने वाले हैं उनके प्रेडिक्शंस भी दे दिए, तो उम्मीद करते हैं आपने वो देखे हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।